अच्छी ग्रामर होने के बावजूद, अच्छी वोकेबलरी होने के बावजूद हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। ये वो सवाल है जो मेरे पास बहुत बार आता रहता है। इस बार मैंने सोचा है कि कुछ डिटेल में आपको बताया जाए, कुछ कड़वी बात भी कर ली जाए। छोटी सी वीडियो और आखिर तक देखने की गुजारिश। हाँ, ये वादा आपसे कर सकता हूँ कि इस मौजू पर आपने जितना भी कंटेंट अभी तक देखा पढ़ा होगा, ये उससे अलग होने जा रहा है। देखिए, हमारा इंग्लिश सीखने का स्टाइल बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ जब कोई बंदा इंग्लिश सीखने निकलता है तो वो इंग्लिश का एक्सपर्ट होने की तरफ चलता है। उसे लगता है कि जब तक वो इंग्लिश का एक्सपर्ट नहीं होगा तब तक उससे इंग्लिश बोलनी नहीं आएगी। वो बहस करता है गुड और वुड के यूज़ पर। वो बहस करता है दी और दा के साउंड पर। वो बहस करता है इस बात पर कि इसे ए पढ़ा जाए या आ पढ़ा जाए। वो बहस करता है इस बात पर कि इसे टूथपेस्ट पढ़ा जाए या टीथपेस्ट पढ़ा जाए। इन सब फजूलियात की बहस से हमें कुछ हासिल नहीं होता है। हमारा वक्त, हमारी एनर्जी ख़राब होती है और बहुत जल्दी हम गिव अप कर जाते हैं। अब दूसरी तरफ एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक आम हिंदुस्तानी रोज़ी रोटी की तलाश में सऊदी अरब या साउथ अफ्रीका या किसी और देश में चला जाता है। 2-3 साल बाद वो वहाँ से छुट्टी पर यहाँ आता है और हम देखते हैं कि वो वहाँ की भाषा अच्छी तरह बोलने लगता है। वो भाषा लिख नहीं सकता है, वो पढ़ नहीं सकता है, लेकिन वो बोल सकता है। इससे पता चलता है कि किसी भी भाषा का सबसे आसान पार्ट उसका स्पोकन पार्ट है। लेकिन मैंने बताया आपको कि हमारी क्या हालत है। हम उसका एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। जब कोई बंदा सऊदी अरब जाता है तो जैसा लोग बोलते हैं जिस सिचुएशन में, वो वैसा ही अपना लेता है और वो उसे ही रिपीट करने लगता है। वो देखता है कि लोग यहाँ हाउ आर यू की जगह कैफा हालू का कहते हैं, तो वो भी कैफा हालू का कहना शुरू कर देता है। वो देखता है कि लोग यहाँ व्हाट इज़ योर नेम की जगह इस्म अंता या माँ इस्मु का कहते हैं, तो वो भी माँ इस्मु का या इस्म अंता कहने लगता है। ज़रा सोचिए, हम अगर यहाँ हों तो हम इस बात पे फ़र्क करने लगेंगे कि माँ इस्मु का इस सिचुएशन में बोला जाएगा और इस्म अंता इस सिचुएशन में। लेकिन वो सऊदी अरब अपना काम करने जाता है, वो कभी माँ इस्मु का कह देता है, कभी इस्म अंता कह देता है। उसे वहाँ राइट और रॉन्ग के सर्टिफिकेट देने वाला कोई भी नहीं होता है। उसकी गलतियों को वहाँ इग्नोर किया जाता है और धीरे धीरे वो परफेक्ट स्टेज में आ जाता है। हाँ, वो कभी खुद ये दावा नहीं करता है कि वो अरबी का एक्सपर्ट हो गया है। वो अपना कभी चैनल नहीं बनाता है, कोचिंग सेंटर नहीं खोलता है कि आओ मैं अब आप लोगों को अरबी बोलना सिखाता हूँ। वो मोटिवेशन भी नहीं देता है। दूसरी तरफ हमारी हालत कुछ ऐसी है, जब तक हम परफेक्शन की तरफ भागेंगे और शुरुआत नहीं करेंगे तब तक हमसे बोलना बिल्कुल नहीं आएगा। याद रखिए कि 15-20 दिन जिस आदमी को गाड़ी चलाते हुए हैं, उस आदमी का हैंडल ज़रूर हिलेगा। वो गलतियां करेगा, वो इन गलतियों से सीखेगा और 4-6 महीने बाद, 10-12 महीने बाद वो परफेक्ट ड्राइवर हो जाएगा। जबकि हमारी हालत ये है कि हम पहले इंग्लिश में परफेक्ट होना चाहते हैं, उसके बाद इंग्लिश बोलना चाहते हैं। याद रखिए, परफेक्शन एक अलग चीज़ है और स्पोकन पार्ट एक दूसरा। हो सकता है आपको मेरी बातें कड़वी लगी हों, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग मुझसे अग्री भी करते हैं। कितने लोग अग्री करते हैं जानने का इंतज़ार करो।